नवरात्रि का पावन दिवस चल रहा है और नवरात्रि की पूजा आराधना के साथ साथ हमारे गार्डन में बहुत ढेर सारे काम भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि यही वो समय है जहां पर हमें हमारे गार्डन में नई नई चीज़ें करनी होती हैं, जिससे आगे आने वाले समय में ढेर सारे फ्लावर्स हम पा सकें। देखिए, ये पर्सिलिन के फ्लावर्स भी नवरात्रि में एकदम झूम के खिले जा रहे हैं। आज का वीडियो है कलांचो प्लांट रिपोर्टिंग के ऊपर। देखिए, ये सारी प्लांट्स मैंने कटिंग से लगाए थे और कितने अच्छे से अब ये ग्रो हो गए हैं। काफ़ी बढ़िया इनकी ग्रोथ हो गई है, तो आज हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। अगर आपने भी कटिंग्स लगाई हैं कलांचो प्लांट की और डेवलप हो गए हैं, तो उन्हें आप सिर्फ अभी ही नहीं, पूरे अक्टूबर भर रिपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप नर्सरी से नए नए प्लांट्स लेकर आ सकते हैं, क्योंकि ये वो प्लांट है जो आगे आने वाले समय में बहुत ढेर सारी फ्लावरिंग करेंगे। और ये थोड़े लेट फ्लावरिंग करते हैं, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप अभी इन्हें रिपोर्ट नहीं भी कर पाएंगे, 10 दिन बाद भी करेंगे, तब भी ये बहुत अच्छे से चलेंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने इनके पॉट्स लिए हैं, और ये सारे पॉट्स कौन से हैं, तो ये सब जो हम फेंक देते हैं ना, उन्हें मैं जो रीयूज़ करती हूँ, ये सारे वही पॉट्स हैं। तो मैं हमेशा इस तरह के काम करती रहती हूँ अपने गार्डन में। कोई भी पॉट्स अगर मुझे लगता है उसमें एक छोटा सा भी प्लांट लग सकता है, तो उस बैग को, उस पॉट को मैं फेंकती नहीं हूँ, उसे मैं पॉट बना लेती हूँ, और इस तरह से मैं गार्डन में इन्हें ही यूज़ करती हूँ। तो देखिए, आप अलग अलग तरह के बॉक्स देख रहे होंगे जिन्हें मैं पॉट बना रही हूँ। कोई पानी का बोतल है, कोई खाने पीने की चीज़ वाला बोतल है, कोई कुछ और है। तो इस तरह की सारी चीज़ों को ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करती रहती हूँ। मेरे गार्डन में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें मैं DIY करती रहती हूँ। देखिए, इसमें मैंने पिछले साल भी प्लांट लगाए थे। इनकी मिट्टी मैं खाली कर लूँगी। इन्हीं मिट्टी से हम अपने प्लांट के लिए सॉइल तैयार करेंगे। पॉट को खाली करने के बाद दोबारा से उसके ड्रेनेज होल को क्लियर करने के बाद उसके ऊपर हम पत्थर रख देंगे, और यही सॉइल जो है, नॉर्मल सॉइल, ये हल्का हल्का हम नीचे भर देंगे, करीब आधे से थोड़ा कम, और उसके ऊपर हम फर्टिलाइज़र वाला सॉइल भरेंगे जो अब हम बनाएंगे। तो इसके लिए जो सॉइल मीडिया हम तैयार करेंगे, उसके लिए हम नॉर्मल गार्डन सॉइल के साथ साथ उसमें मिलाएंगे रेत, यानी कि सैंड। कोई भी सैंड आप ले सकते हैं, और मैं इसमें सिर्फ 10% सैंड मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मेरी मिट्टी में ऑलरेडी पहले से ही सैंड मिक्स रहता है। साथ में मैं डाल रही हूँ वर्मी कंपोस्ट, जो मैं 30% डालूँगी। और अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा चिकनी है, तो आप उसमें 20 से 30% रेत मिक्स कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें नीम खली डालूँगी, हिसाब से डाल देना है। तो मैं इस तरह से इसमें 2 मुट्ठी नीम खली डाल रही हूँ। सिर्फ 1 चम्मच DAP डालूंगी, क्योंकि इस प्लांट की जड़ें ज़्यादा डेवलप नहीं होती हैं, इसलिए 1 चम्मच मैं इसमें DAP डाल रही हूँ, जो इस 15 से 20 प्लांट के लिए सफिशिएंट रहेगा। और 2 चम्मच मैं इसमें एप्सम सॉल्ट डाल रही हूँ, ताकि हमारे फ्लावर और प्लांट का कलर बहुत अच्छा खिलकर आए। और 1 चम्मच में इसमें फंगीसाइड डाल रही हूँ, जिससे कि हमारे प्लांट में कोई फंगस ना लगे। और इसमें मैं मिट्टी को हल्का करने के लिए थोड़ा सा परलाइट मिला रही हूँ। अगर आपके पास धान की भूसी है, जिसे राइस हस्क भी बोलते हैं, तो आप वो डाल सकते हैं, वो इससे भी अच्छा ऑप्शन रहेगा। मेरे पास नहीं था, तो ये मैं ख़रीद कर लाई थी। काफ़ी समय से मन था कि सॉइल को हल्का बनाने के लिए कोई मीडिया चाहिए। जो राइस हस्क है वो मैं नहीं पा रही हूँ, तो मैंने अभी यही मिलाया है। और इसे हम अच्छे से मिट्टी को मिक्स करते हुए तैयार कर लेंगे। जो भी मोटा मोटा हिस्सा है उसे आप हाथों से मिला लें, और इस तरह से मिलाते हुए आप पूरी मिट्टी को तैयार कर लें। आपकी मिट्टी एकदम वेल ड्रेन तैयार हो जाएगी आपके प्लांट के लिए, और आपका पॉट एकदम हल्का तैयार हो पाएगा। मिट्टी तैयार करने के बाद सभी पॉट में आपने थोड़ा सा खाली छोड़कर, यानी आधे से ज़्यादा आपने इसमें मिट्टी भर लेना है सभी पॉट में। और इस तरह से मैं कुछ पॉट्स में इस तरह से भरने के बाद इसमें प्लांट लगाऊंगी। तो प्लांट को लगाने के लिए सबसे पहले आप इसे जड़ समेत बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये रेत में है, तो आप इसे मिट्टी के साथ या रेत के साथ निकाल तो नहीं सकते हैं। तो आप इस तरह से इसे बाहर निकालें, और ज़्यादा समय ना लगे प्लांट को लगने के लिए, इसलिए आप इसे इस तरह से लगा लें। क्योंकि मेरे प्लांट में कोई फंगस नहीं है, तो मैं इसे इसी तरह से लगा रही हूँ। अगर किसी के प्लांट में कोई फंगस पहले से दिखाई दे रहा है, तो आप उसकी रेत अच्छे से झाड़कर
उसकी जड़ों को धोकर और उसे फंगीसाइड में थोड़ी देर के लिए डाइल्यूट करके और उसके बाद आप प्लांट को लगाएं। मेरे प्लांट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसे डायरेक्ट इस तरह से लगा दिया है। जड़ों को मैंने ज़्यादा डैमेज नहीं किया है, सिर्फ नीचे की कुछ लीव को हटा दिया है ताकि प्लांट को लगाने में आसानी हो और प्लांट ऊपर की तरफ ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ कर पाए। तो इस तरह से मैंने सब प्लांट को लगा लिया। अब लगाते हैं कि लगे हुए प्लांट को, जो हमारा ऑलरेडी किसी छोटे से पॉट में लगा हुआ है, उसकी रिपोर्टिंग कैसे करें। तो देखिए, पहले तो आप पॉट में से इस तरह से ईजिली प्लांट को ठकठकाकर बाहर निकाल लें। इसके पीछे की रखी हुई पत्थर को हटा लें और उसके बाद आपके पॉट में जिस हिसाब का ये बैठ पाए उस तरीके से इसे बिठा लें और ऊपर से आप जो फर्टिलाइज़र वाली हमारी मिट्टी है उसी को चारों साइड से इसके फिल कर दें। तो ये चारों साइड से उसकी जड़ों तक ये फर्टिलाइज़र वाली जो मिट्टी है वो पहुंच जाएगा और प्लांट को न्यूट्रिशन देकर इसकी डेवलप करने लग जाएगा। तो ये हो गई हमारी दोनों तरह की रिपोर्टिंग। तो देखिए, हमारा ये पॉट हो गया है खाली और ये सारे प्लांट अपनी अपनी जगह पर लग गए हैं और बहुत ही, अभी तो ये ऐसा लग रहा है ना फ्रेंड्स कि क्या यार, क्या आपने कैसे छोटे छोटे से पॉट्स में, किस तरह के पॉट में लगा दिया है जिनकी ना कोई खूबसूरती है ना ही कुछ है। फ्रेंड्स, प्लांट और फ्लावर की खूबसूरती उसके खिलने के बाद आती है, ना कि बहुत ज़्यादा उसके पॉट से। हाँ, पॉट महत्व रखते हैं, बट जब आप बहुत सारे प्लांट्स लगा रहे हैं और आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप फेंक रहे हो, तो उससे अच्छा है कि इस तरह आप यूज़ करें। तो इस तरह से हमें तुरंत वाटरिंग कर लेना है सभी प्लांट को। वाटरिंग करने के बाद हम इसे शेड वाली जगह पर रखेंगे। देखिए, मैंने इसे शेड वाली जगह रखा है। जब भी मैं कोई नया प्लांट लगाती हूँ तो इस शेड वाली जगह मैं हमेशा रख देती हूँ। 4 से 5 दिन के लिए यहीं पर इसे सेट होने के रखेंगे। उसके बाद हम इसे धूप में ले जाएंगे, जहाँ पूरे दिन की धूप इसे लगे। इस प्लांट को धूप की बहुत ज़्यादा नीड होती है। इस प्लांट को फर्टिलाइज़र से ज़्यादा, पानी से ज़्यादा धूप की नीड होती है, तभी ये फ्लावरिंग करता है। अगर आप इसे पूरी धूप में रख रहे हैं तो ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। देखिए, पहले से ही मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगा लिए थे जो अब इतने बड़े बड़े से हो गए हैं। पहले मैंने गर्मियों में दिखाया था कि किस तरह से मेरे गार्डन में एकदम खाली सा हो गया था ये प्लांट। इसकी एक छोटी सी कटिंग से ही मैंने इतना सारा लगा लिया है। ये पिछले साल की फ़ोटो है, सारी पिक है जो मेरे गार्डन में पिछले साल खिले थे। और देखिए, उस वक्त भी आपको ये पॉट्स दिखाई देंगे जिन्हें मैंने यूज़ किया था, और इस साल भी मैं दोबारा उनको यूज़ कर रही हूँ। और फ्लावर्स आपने अभी देखे कितने प्यारे थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करें। साथ ही साथ मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें विद बेल नोटिफिकेशन, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।